सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। मुझे आशा है कि आप सब सकुशल अच्छे से अपने घरों में पढ़ाई करते होंगे। बच्चों, आज मैं जो आपको पाठ पढ़ाने जा रही हूँ वो कोई कहानी कविता नहीं है, बल्कि एक दक्षिण भारत के एक प्रसिद्ध स्थान कन्याकुमारी, उस स्थान के प्रसिद्ध जगहों को पत्र के माध्यम से एक बच्ची जिसका नाम नीलिमा है, वो अपनी सहेली के पास जो आस्था का, जिसका नाम आस्था है, उसके पास एक पत्र के माध्यम से कन्याकुमारी की कुछ विशेषताओं को बता रही है। तो चले बच्चों, इस पाठ को मैंने कुछ भागों में बांटा है। आज मैं इसके पहले भाग में कन्याकुमारी की कुछ विशेष बातों को बताने और समझाने जा रही हूँ। तो चलिए, ये पुस्तक है अनमोल रत्न, भाग 3 और पाठ 14 है कन्याकुमारी की यात्रा। कन्याकुमारी, कन्या लड़की को कहते हैं, तो कन्याकुमारी की यात्रा। त्रिवेंद्रम मार्ग, कन्याकुमारी। और ये पत्र इस पुस्तक में, इस पाठ में 15 सितंबर को लिखा गया है। और इस पत्र को लिखने वाली लड़की का नाम है नीलिमा, और ये अपनी सहेली आस्था के पास लिख रही है। तो इसे मैं आपके सामने पहले पढ़ के बताती हूँ। तुम्हारा पत्र मिला, जो ये बोल रही है कि सखी तुम्हारा पत्र मिला, यह जानकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। प्रसन्नता मने, और वो बोल रही है ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई कि दशहरे पर्व में, दशहरे की छुट्टियों में तुम अपने माता पिता के साथ, किसके साथ? अपने माता पिता के साथ कन्याकुमारी नामक स्थान को देखने गई, घूमने गई। बच्चों, ये दक्षिण भारत में स्थित है कन्याकुमारी। ये बहुत ही सुंदर स्थान है। अगर हो सके तो हम सबको इस स्थान को, इस जगह को देखने जरूर जाना चाहिए। तो ये पाठ उसी पर आधारित है। दशहरे की छुट्टी में घूमने गई, देखने गई। तुम जानती हो कन्याकुमारी भारत की धरती का आखिरी छोर है। मतलब भारत की धरती का ये आखिरी छोर है। ये समुद्र के पास है, इसके चारों तरफ समुद्र ही समुद्र है, पानी ही मिलता है। और यह एक तीर्थ स्थल है, ये एक धार्मिक जगह है। तीर्थ स्थल माने कि धार्मिक जगह है। यहाँ हिंदू धर्म के अनेक भगवानों की मंदिरें हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर, जिसे देखने के लिए केवल हमारे भारत देश नहीं बल्कि विदेशों से भी विदेशी देखने आते हैं। अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण, भूगोल की स्थिति के कारण यह दर्शनीय है। ये दर्शनीय का अर्थ होता है बच्चों, देखने लायक है। ये स्थान बहुत ही खूबसूरत, बहुत सुंदर है। पानी के चारों ओर ये बसा हुआ है, समुद्र के चारों ओर ये देखने लायक स्थान है। कन्याकुमारी 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया, ये समुद्र के पास है। इसके तीनों ओर समुद्र है, समुद्र से ये घिरा हुआ है। बंगाल की खाड़ी, ये देखिए महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता रही हूँ, ये भूगोल से भी संबंधित है। बंगाल की खाड़ी, अरब महासागर, पहला हो गया बंगाल की खाड़ी, दूसरा हो गया अरब महासागर और हिंद महासागर, और तीसरा क्या है? हिंद महासागर। ये चीज एकदम याद रखिए, जब आप बड़े होंगे, ये भूगोल पढ़ेंगे, तो आपको इन सब चीज की जानकारी मिलेगी और विस्तार से। मैं अभी आपको संक्षेप में बता रही हूँ। बंगाल की खाड़ी, अरब महासागर और हिंद महासागर का जल यहाँ एक ही स्थान पर आकर मिल जाता है। अब सोचिए कितना खूबसूरत जगह होगा। अब ये मतलब एक ही
जगह पर इन तीनों जगह के जल, पानी जो है, नीर है, वारी है, ये पर्यायवाची भी हमारी हो गई, ये तीनों एक जगह में आकर मिलते हैं। यह तीर्थ स्थल, यह तीर्थ माने कि ये धार्मिक स्थल, ये जो धार्मिक जगह है वो सूर्योदय और सूर्यास्त, जब सूरज ढलता है और जब सूरज उगता है, वाह कितना सुहाना दृश्य होता होगा, देखने लायक होता होगा। जब वहां पर आप उस समय जब हम अगर वहां बैठ जाएंगे तो आपको वो जगह छोड़ने का मन ही नहीं करेगा। जब सूरज का अस्त होता है, सूर्य का अस्त होता है, तो वो पूरा ही वातावरण, वो पूरा ही जगह एकदम सुंदर लगने लगता है। और जब सूरज देवता जब उदय होते हैं, जब निकलते हैं, तो उनकी किरण जो है चारों तरफ फैल जाती है, तो वो भी समय उस जगह के लिए बहुत ही मनमोहक होता है, मन को मोहने वाला होता है। दर्शक वहां से हटने का नाम ही नहीं लेते हैं। और इसीलिए यह तीर्थ स्थल सूर्योदय और सूर्यास्त देखने के लिए बहुत अधिक प्रसिद्ध है, जाना जाता है। यहाँ हर मौसम में घूमने के लिए लोग आ सकते हैं। ये नहीं कि जाड़ा है, जाड़े में जाना है, गर्मी में जाना है, बल्कि यहाँ पर हर एक मौसम में लोग घूमने के लिए आ सकते हैं, देख सकते हैं। हमारा घर त्रिवेंद्रम मार्ग, एक मार्ग का नाम है, त्रिवेंद्रम मार्ग पर स्थित है। ये बच्ची बेटा वहीं पर रहने वाली है, उसका घर कहाँ पर है? त्रिवेंद्रम मार्ग पर स्थित है, वो वहीं पर रहती है। तो यहाँ से घूमने जाने के लिए, यहाँ से अगर हम घूमने के लिए जाएंगे, किसी को घुमाने के लिए ले जाएंगे, तो हमें बस व टैक्सी हमें आसानी से मिल सकता है। हम बस या टैक्सी में बैठ करके घूमने जा सकते हैं। यहाँ पर हमें बस व टैक्सी आसानी से मिल जाता है। और फिर बच्चों यहाँ अनेक दर्शनीय स्थल है। यहाँ पर बहुत सारे देखने लायक जगह है। यहाँ का कन्याकुमारी मंदिर, बच्चों यहाँ जैसे कि ये पाठ ही है कन्याकुमारी की यात्रा, कन्याकुमारी का जो मंदिर है वो बहुत सबसे अधिक प्रसिद्ध है, जाना जाता है। और इससे कन्याकुमारी, इसमें एक कन्याकुमारी की मूर्ति है। किसकी मूर्ति है? कन्याकुमारी की बड़ी सी एक मूर्ति है। कन्याकुमारी को पार्वती का एक रूप भी माना जाता है। और कन्याकुमारी को किनका रूप माना जाता है? पार्वती का ही एक रूप माना जाता है। इस तरह से यह समुद्र तट पर स्थित है। ये कहाँ पर स्थित है कन्याकुमारी? समुद्र तट पर। तो बच्चों मैंने कन्याकुमारी की यात्रा पाठ 14 में आपके भाग 1 में कुछ विशेष बातों को मैंने बताया। अब आगे भाग 2 में मैं इस पाठ के कुछ और विशेष बातों को बताऊंगी। और बच्चों मुझे आशा है कि आपको ये भाग सुनकर अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।